Hello, hi, namaste, namaskar. How are you? Fine. Let's start our today's video. In this video, we will discuss about subject science, standard 9th, chapter number 1st. So today's our topic is states of matter. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर मीन्स पदार्थ, चीज या वस्तु, और स्टेट्स मीन्स उसके प्रकार, उसकी अवस्थाएं. तो आज की वीडियो में हमें पदार्थ की अवस्थाएं मतलब मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ना है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. तो हमें इन तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ना है. तो इन दिस टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर. मतलब आज की वीडियो में हमें मैटर के इन्हीं स्टेट्स की प्रॉपर्टीज, उसके गुणधर्म, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर. So dear students, please write down in your notebook this one heading, states of matter. आज का जो हमारा टॉपिक है वह यही है, states of matter. मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं. So first you write down in your notebook, there are 3 states of matter. मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. First is solid, second is liquid and third is gas. Dear students, we will study all the states in one by one briefly. हम तीनों स्टेट्स के बारे में one by one briefly पढ़ते हैं. तो हमारा सबसे पहला स्टेट है सॉलिड. तो हमने हेडिंग बनाया सॉलिड. सॉलिड के बारे में हमें पढ़ना है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफाइनाइट शेप होता है. शेप का मतलब होता है उसका आकार, उसकी आकृति. तो सॉलिड का जो आकार होता है, उसका शेप होता है, वो निश्चित होता है. डिफाइनाइट मतलब निश्चित. जैसे कि आपने टेबल देखा है, तो टेबल का जो आकार होता है वो निश्चित होता है. उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित नहीं होता. एक फिक्स बाउंड्री, उसका एक फिक्स आकार होता है, एक फिक्स शेप होता है. उसी तरीके से आपने अगर ग्लास देखा होगा तो ग्लास भी एक सॉलिड है, तो उसका भी एक निश्चित शेप है, एक निश्चित आकृति है. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वह है डिस्टिंक्ट बाउंड्री. मतलब सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो भी एक निश्चित होती है. बाउंड्री मतलब कि आपने टेबल की बाउंड्री देखी है, तो उसकी बाउंड्री मतलब आप टेबल को कहीं पर भी उठा के रखोगे, उसकी बाउंड्री सेम होगी, निश्चित होगी. उसकी बाउंड्री कभी भी चेंज नहीं होगी, फिक्स बाउंड्री होगी. तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड की रिजिड. रिजिड का मतलब होता है कठोर. कोई भी सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है. फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड की इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब हम सॉलिड को दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को. जैसे कि टेबल है, तो टेबल को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता. जो लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की वह है डिफाइनाइट वॉल्यूम. मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, उसका आयतन. सॉलिड का जो कैपेसिटी होता है, जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ सॉलिड की प्रॉपर्टी. लेट्स बी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है. तो लिक्विड की प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कि लिक्विड का जो शेप होता है वो नॉन डिफाइनाइट होता है, मतलब नो डिफाइनाइट शेप. लिक्विड का शेप जो है वो डिफाइनाइट नहीं होता. जैसे कि आप पानी की अगर बात करें तो ग्लास के अंदर पानी का आकार अलग होता है और कंटेनर के अंदर का आप पानी डालो तो उसका आकार अलग हो जाएगा. तो लिक्विड का आकार जो है वो बदलता रहता है. अगर आप पानी को खुले फर्श के ऊपर डाल दोगे तो पानी जो है वो उस फर्श का आकार ले लेगा. तो इस प्रकार से लिक्विड का जो शेप होता है वो नो डिफाइनाइट होता है. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वह है नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज. लिक्विड की बाउंड्री डिफाइनाइट नहीं होती. जैसे कि अगर आप वाटर को ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का बाउंड्री ले लेगा. अगर आप उसको कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर का बाउंड्री ले लेगा. और अगर उसी वाटर को आप खुले फर्श पे डाल दोगे तो जहां तक उसको जगह मिलेगी वो वहां तक फैलता जाएगा. मतलब उसका बाउंड्री भी डिफाइन नहीं होता है. तीसरी जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का वह है फ्लूडिटी. फ्लूडिटी का मतलब होता है बहाव, बहना. तो लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म होता है कि लिक्विड जो है वो बह सकता है. तो लिक्विड की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वह है फ्लूडिटी. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वह है लो कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया है कि दबाना. लिक्विड का जो कंप्रेसिबल गुणधर्म है वो लो होता है, मतलब हम थोड़ा थोड़ा उसको दबा सकते हैं. जो लास्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की वह है डिफाइनाइट वॉल्यूम. मतलब लिक्विड का जो कैपेसिटी होता है, जो उसका आयतन होता है वो डिफाइनाइट होता है, मतलब निश्चित आयतन होता है लिक्विड का. Now let's see our third states of matter
प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज गैस। गैस के बारे में अगर हम बात करें तो गैस का जो पहला पॉइंट है वो है नो डिफाइनाइट शेप। गैस का शेप डिफाइन नहीं होता है, मतलब गैस को अगर आप कंटेनर में भरोगे तो गैस कंटेनर का शेप ले लेगा। अगर आप गैस को खुले रूम, ओपन रूम के अंदर आप डालते हो तो वो ओपन रूम का शेप ले लेगा। अगर आप गैस को किसी बोतल के अंदर डालते हो तो वो उस बोतल का शेप ले लेगा। तो गैस का जो शेप होता है, जो आकार होता है, जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है गैस के अंदर कि गैस जो है वो नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज, उसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइनाइट नहीं होती। अगर आप बोतल में डालते हो तो बोतल की बाउंड्री लेगी, अगर आप उसको रूम में डालोगे तो उसका बाउंड्री रूम की तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार से गैस की बाउंड्री जो है वो निश्चित नहीं होती। गैस के अंदर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि गैस के अंदर फ्लूडिटी होता है, मतलब बहाव होता है। गैस के अंदर फ्लूडिटी का भी प्रॉपर्टी होता है। फोर्थ, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें गैस की, तो हाई कंप्रेसिबल होता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये गैस है मान लीजिए। तो गैस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी जगह होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हाई कंप्रेसिबल का होता है। मतलब हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। अब बाकियों में देखिए कि अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब आप इसको इजीली दबा नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिख रही होगी, इसलिए मैंने बताया था कि जो लिक्विड होता है वो लो कंप्रेसिबल होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह होने की वजह से हम इसको थोड़ा थोड़ा दबा सकते हैं। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है, जिसकी वजह से गैस जो है वो हाई कंप्रेसिबल होता है। मैं लास्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो गैस जो है वो नो डिफाइनाइट वॉल्यूम रखता है, मतलब कि उसका कैपेसिटी जो है वो अनिश्चित होता है। मतलब अगर छोटे से कंटेनर के अंदर मैं गैस भरूं तो उसका वॉल्यूम, और उसी गैस को अगर मैं बड़े कंटेनर में डाल दूं तो वो बड़े कंटेनर की तरह अपना वॉल्यूम रख लेता है। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नॉन डिफाइनाइट होता है, निश्चित नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को यहां पर डिफाइन किया है। Now students, we will discuss our next topic and that is change of states of matter. Change of states of matter मतलब कि मैटर के स्टेट्स को हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मैटर की हमने 3 स्टेट्स देखे, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड हमने देखा गैस। तो इन स्टेट्स को हम, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये हम स्टेट्स जो है मैटर की, इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर के स्टेट्स को हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करके हम उसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज बाय चेंजिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो भी हम उसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी हियर हाउ कैन वी चेंज। So dear students, please write down this one heading, change of states of matter. मैटर के स्टेट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैटर के स्टेट्स को हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज बाय चेंजिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे, कम ज्यादा करेंगे, तब भी हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉलिड थिंग है, उस सॉलिड थिंग को का टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो वो लिक्विड भी बन सकता है, और फिर हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो गैस भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो वी हैव अ 1 आइस क्यूब, हमारे पास यहाँ पर एक आइस क्यूब है। सो वी नो वेरी वेल आइस क्यूब इज इन अ सॉलिड फॉर्म, आइस क्यूब जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इट्स मीन व्हेन वी गिविंग द टेम्परेचर टू द आइस क्यूब, जब हम आइस क्यूब को टेम्परेचर देते हैं, सो वी नो वेरी वेल इट इज चेंज इन अ वाटर, वो वाटर में चेंज हो जाता है। एंड वी नो दिस इज वाटर इज इन अ लिक्विड फॉर्म, वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड वी अगेन गिविंग द टेम्परेचर टू द वाटर, अगर हम इस वाटर को फिर से टेम्परेचर देने लगे और ज्यादा, सो इट इज चेंज इनटू अ वाटर वेपर, इसका मतलब है कि वो वेपर में चेंज हो जाता है। एंड वी नो वेरी वेल
वाटर वेपर इज इन अ गैस फॉर्म। तो आपने यहाँ पर देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से स्टेट्स जो है वो चेंज हो रहा है। हमने यहाँ पर आइस क्यूब लिया था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, उसको टेम्परेचर दिया तो वाटर फॉर्म में चेंज हुआ, अगेन उसको टेम्परेचर देते गए तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होता गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि changing of the temperature, how can we change the states of the matter? Now we will see our second point by changing a pressure। मतलब प्रेशर को चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो सपोज कि अगर हमारे पास कोई गैस है, उस गैस पे जब आप प्रेशर डालोगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि गैस के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, काफी जानते हो ना अच्छी तरीके से कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो जब आप उसको प्रेशर डालोगे डियर स्टूडेंट्स तो वो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी तो कम होगा। अब पार्टिकल्स के बीच का जब स्पेस कम होगा तो वो गैस किस में चेंज होगा? धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा था कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम कम गैप होता है। तो जब गैस को आप ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और फिर जब उस लिक्विड पर भी प्रेशर डालोगे तो वो धीरे धीरे किस में चेंज होगा? सॉलिड में, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स में थोड़े थोड़े गैप होते हैं। लेकिन जब आप उस पर और प्रेशर डाल रहे हो तो वो गैप भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? फील हो रहा है। मतलब फिर वो किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में चेंज हो रहा है। हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लाइटर देखते हैं, लाइटर जो सिगरेट को जलाने वाला जो लाइटर होता है, तो अगर उस लाइटर की बात करें तो लाइटर के अंदर लिक्विड भरी हुई होती है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन वो लाइटर के अंदर लिक्विड कैसे भरी जाती है? तो पहले वो गैसियस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। उसे कंटेनर में, उस गैस को कंटेनर में भरा जाता है और फिर उस पर प्रेशर डाला जाता है। उस कंटेनर के ऊपर क्या डाला जाता है डियर स्टूडेंट्स? प्रेशर डाला जाता है, और फिर वो गैस किस में चेंज होती है? लिक्विड में चेंज होती है। तब जाकर उस लिक्विड को हम किस में डालते हैं? उस लाइटर के अंदर डालते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि मैटर के स्टेट को अगर हमें चेंज करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। So students, we will discuss our next topic in our next video. Please stay your home, be safe, be healthy. Thank you so much.